और भोलेनाथ ने हाँ किया। भगवान वहाँ से अंतर्ध्यान होते हैं। अब भगवान के जाने के बाद भोलेनाथ विचार करने लगे कि शादी के लिए मैंने हाँ तो कर दिया, पता नहीं कन्या मुझे पसंद भी करती है कि नहीं। हाँ, तो पार्वती की परीक्षा ली गई सप्त ऋषियों के द्वारा, और पार्वती माँ ने तो एक ही उत्तर दिया, जन्म कोटि लगी रगर हमारी, वरम शंभु न तरह कुमारी। करोड़ों जन्म लेना पड़े, कुमारी मरना पड़े महाराज मुझे, लेकिन विवाह करूंगी तो भोलेनाथ। जन्म कोटि लगी रगर हमारी, वरम शंभु न विवाह करूंगी तो महाराज भोलेनाथ से, अन्यथा मुझे कुमारी रहना मंजूर है। और सप्तऋषियों ने जय जयकार कर दिया, बोलिए जगदम्बे भवानी मातु की। पार्वती का प्रेम धन्य धन्य हुआ, और पार्वती के प्रेम की बातें सुन सुन करके भोलेनाथ समाधिस्थ हो गए। और मैंने कल कहा था कि भोलेनाथ की समाधि ऐसे 1-2 घंटों में नहीं टूटती, एक बार समाधि लगी तो फिर लगी। भोलेनाथ समाधिस्थ हो गए, और इस बीच एक असुर प्रकट हुआ, तारकासुर। तारक असुर भयउ तिहि काला, तारक असुर भयउ तिहि काला। तारक नाम का एक असुर प्रकट हुआ, दुनिया में बहुत आतंक फैलाया उसने, देवताओं पर भी प्रहार करने लगा। तो सारे देवता घबराए कि भाई ये मरेगा कैसे, कहीं कहीं बार उससे युद्ध हुआ देवताओं का, लेकिन वो मरा नहीं। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि भाई वो ऐसे नहीं मरेगा, शिव जी का विवाह हो, फिर एक पुत्र होगा कार्तिकेय, वो उसको मारेगा। देवताओं ने कहा लो अभी शिव जी ध्यान में बैठे हैं, पार्वती जी घर पर बैठी हैं, शादी ही नहीं हुई तो महाराज बेटे की कल्पना कहाँ से करे। अब बोले भाई मैं तो उपाय बता दिया, एक काम करो शिव की समाधि तोड़वाओ और शादी हो जाए, फिर पुत्र होगा। अब शिव की समाधि तोड़वाए कौन? तो सबने कामदेव की ओर देखा। कामदेव ने कहा नहीं नहीं, मैं नहीं जाने वाला शिव की समाधि तोड़ने, मैं समाधि तोड़ने गया ना तो भोलेनाथ मेरी समाधि बना देंगे। फिर देवताओं ने बहुत दबाव बनाया, और फिर ऐसी कथा है कि कामदेव ने भोलेनाथ की समाधि तोड़वाई, और भोलेनाथ नाराज हुए, और तीसरा नेत्र खोलकर कामदेव को देखा, कामदेव जलकर भस्म हुआ। कामदेव को जलाने के बाद फिर देवता लोग भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए गए। कामदेव की पत्नी रति को भेजा। भोलेनाथ ने एक महिला को रोते देखा तो अपने क्रोध पर काबू पा लिया, और रति को आशीर्वाद दिया कि देख अभी तो नहीं, तेरा पति गलती किया था इसलिए मारा गया, लेकिन हाँ मेरा आशीर्वाद है, द्वापर युग में भगवान कृष्ण आएंगे ना तो उनका जो प्रथम पुत्र होगा वही तेरा पति होगा। फिर देवता लोग पहुंचे, और देवताओं ने कहा कि मालिक आजकल स्वर्ग में किसी की शादी वादी नहीं हो रही महाराज, तो कहीं कोई फंक्शन भी नहीं हो रहा है, तो हम लोगों को ऐसा लग रहा है कि महाराज आप यदि विवाह कर लेना तो हम लोगों को बहुत अच्छा लगेगा बाराती बनने का। भोलेनाथ ने कहा कि तुम्हारे कहने से तो शादी नहीं करूंगा, लेकिन हाँ भगवान को मैंने वचन दिया है शादी तो करूंगा। और ये सुनते ही देवता लोग तुरंत सप्तऋषियों को भेज दिए हिमालय नगरी कि जाओ लग्न पत्री तैयार करवाओ, विवाह की तिथि निश्चित कराओ। और सप्तऋषि लोग भी विवाह की तिथि निश्चित करा लिए, यानी आज के तीसरे दिन विवाह होना है, वैसी डेट लेकर के आए
हिमालय को सब बता दिया कि आप तैयारी करो, इतने बाराती आएंगे, ऐसे ऐसे भोजन की व्यवस्था करो, ऐसे सजाने की व्यवस्था करो, हम दूल्हे सरकार को लेकर आ रहे। और कैलाश पर आकर के जब बताया कि भाई विवाह की तिथि निश्चित हो गई है, आज के तीसरे दिन शादी होनी है, चलो सब लोग तैयार होकर के बारात में हम सबको चलना है, तो सब सजने लगे। भोलेनाथ की ओर किसी का ध्यान नहीं। शिव के गणों ने कहा कि यार शादी हमारे मालिक की हो रही है और पाउडर क्रीम पड़ोसी लगा रहे, हाँ, दुल्हा ये है, उसका तो कोई ध्यान ही नहीं कर रहा है, और करे भी कौन, बाबा का तो कोई है भी तो नहीं, हाँ, कोई नहीं भोलेनाथ का, अजन्मा है भोलेनाथ। बड़ा प्यारा श्रृंगार भोलेनाथ का आरंभ हुआ। गणों ने कहा कि भाई दुल्हा हल्दी का उपटन लगाता है ना शादी से पहले, तो किसी ने कहा कैलाश पर हल्दी कहां ढूंढने जाएं, तो बबूत लेकर आए और पूरे शरीर में बबूत लगा दिया, चिता भस्माले। एक ने कहा कि भाई मैंने सुना है कि दुल्हा गले में माला पहन कर जाता है, तो कैलाश पर और कोई माला तो नहीं मिली, मुंड का माल लेकर आए, गले में मुंड का माल पहनाया। फिर एक गण ने कहा कि भाई मैंने सुना है कि दुल्हा शादी के समय बहुत आभूषण पहने होता है, तो सोने चांदी के आभूषण कहाँ कैलाश पर मिले, सर्पों के आभूषण लगा दिए गए, गले में, कमर में, हाथों में, जहां जहां आभूषण के जगह थे सर्पों को लगा दिया। कान में कुंडल की जगह 2 बिच्छू लटका दिए, बाबा का कुंडल। कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, पहिरे ब्याला, पहिरे ब्याला। कान में 2 बिच्छू कुंडल की जगह। फिर किसी ने कहा कि भाई दुल्हा मोर मुकुट पहने होता है शादी के समय, तो जटाओं को समेट करके उसका ही मोर मुकुट बनाया। फिर हाथ में त्रिशूल पकड़ा दिया, महाराज ये आपकी तलवार। तो किसी ने कहा कि भाई दुल्हा पैदल थोड़ी चलेगा, घोड़ा चाहिए उसके लिए। तो कहा कि वो कैलाश पर कहां घोड़ा लाऊं, तो नंदी खड़ा किया सामने, नंदी बैल। दुल्हा तैयार लगभग। हाँ, फिर एक गण ने सोचा कि भाई आज मालिक इतने सुंदर क्यों नहीं लग रहे। तब ध्यान गया कि नीचे तो बाबा ने कुछ पहना ही नहीं है, दिगंबर खड़े हैं भोलेनाथ। बड़ी मुश्किल से भोलेनाथ ने मृगचर्म पहना, बहुत समझाया गया, बाबा ऐसे ही जाने को तैयार थे। कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, पहिरे ब्याला, पहिरे ब्याला। कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, पहिरे ब्याला, पहिरे ब्याला। तन भभूति पोट के हरि छाला, तन भभूति पाट के हरि छाला, तन भभूति पट के हरि छाला। शिव ही शंभुवर करई सिंगारा, शिव ही शंभुवर करई सिंगारा। दुल्हा हो गया तैयार। अब देवता लोग बेचारे मुंह बनाने लगे कि ऐसा दुल्हा जाएगा क्या हमारे साथ, हम इतने श्रृंगार सजे हुए और ये ऐसा नंग दड़ंग बबूत वाला। भगवान विष्णु से कहा कि महाराज आप इनको कहिए ना थोड़ा वेश बदल लें, अपने आप को जरा चेंज करें। भगवान विष्णु ने कहा बड़ी मुश्किल से शादी के लिए तैयार करवाया हूं, कहीं नाराज होकर फिर से समाधि लगा लिया ना तो फिर वर्षों घूमते रहो, फिर ये जैसा चल रहा है उसके चलने दो।
तो देवताओं ने कहा, फिर महाराज एक काम करो, इनको कहो जरा ये सबसे पीछे चले। विष्णु भगवान ने कहा, वो भी कहने जैसा नहीं, वरना नाराज हुआ तो कह देगा तुम ही लोग चले जाओ ना, हमको क्यों ले जा रहे हो। वो जैसा जा रहा है उसको जाने दो। तो देवताओं ने कहा ठीक है महाराज। तो देवताओं ने चालाकी किया, अपना अपना समाज लेकर अलग हो गए। बच गए शिव और उनके वो 2-4 गण। भोलेनाथ ने वीरभद्र की ओर देखकर मुस्कुराया, कहा वीरभद्र ये देवता लोग चालाकी कर लिए। हाँ, एक काम कर, जा अपने समाज को भी बुला, हमारा समाज कम क्यों हो। हाँ, मानसिक मंत्र शक्ति का प्रयोग किया गया और भोलेनाथ का बहुत बड़ा परिवार भूत प्रेतों का हर हर महादेव करते हुए भूतों का झुंड, ऐसे विचित्र भूत तन कीन को अति पीन पावन को अपावन गति धरे। तन कीन को अति पीन पावन को अपावन भूषण कराल कपाल कर सब सत्य सोनित तन भरे। हाँ सत्य सोनित तन भरे, हाँ सत्य सोनित तन भरे। ऐसे विचित्र भूत प्रेत आए, को मुखहीन विपुल मुख का, किसी को एक भी मुख नहीं है, किसी को मुख ही मुख है। कोई कोई अकेला सिर वो ही चला आया है, बॉडी है ही नहीं, अकेला सिर है। ऐसे विचित्र भूत प्रेत, कोई गंगा जल पी रहा, कोई रक्तपान कर रहा है, और सब आकर के बाबा की शादी में बड़े प्रसन्न हो। सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।